नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है प्रतिशत से हम प्रश्न उठाएंगे। इससे पहले हमने दो चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जिसका नाम है औसत, और दूसरा टॉपिक है आपका अनुपात और समानुपात। उसके सभी प्रश्नों को सॉल्व कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पे जो पीडीएफ अपलोड किया जा रहा है वह लिंक के माध्यम से किया जा रहा है, जिसका नाम है वी फ्लॉट करके लिंक है। वे फ्लॉट करके लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और जो जो टॉपिक पढ़ाया गया है, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, उसी टॉपिक का पीडीएफ आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का हम प्रश्न शुरू करते हैं प्रतिशत से। ठीक है, प्रतिशत का आज पहला प्रश्न हम देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है 37 55 का कितना प्रतिशत है, 0.2 स्थान तक सही बताइए। देखिए, एक संख्या दी गई है 37 और दूसरी संख्या दी गई है 55। अब कह रहा 37 जो है 55 का कितना प्रतिशत है। जिसका का रहे वह नीचे संख्या लिखी जाती है। जैसे देखिए 37% जो है 55 का कितने प्रतिशत है, बस अभी इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपके सामने है। 5 से काटिए, 5 दूना के 5 इकन्ने 5, 5 इकन्ने 5, 5 दूना के 10। 37 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। और लास्ट में 0 है तो 0 लिख देंगे। अब नीचे हमारी संख्या बची है 11। 11 से अगर हम भाग देते हैं तो 11 छक 66 जाएगा, 4 बचा और 4 उधर, 8 80 हो गया। तो फिर अगर हम 11 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 80, तो 11 सते 77 ले जाएंगे। ठीक है, 77 हो गया। उसके बाद हमारी संख्या जो बची है 30 बची है। ठीक है, 77 हो गया, 30 बची, 10 मोल लेंगे 30 हो जाएगा। तो 11 दूना के 22 कर दीजिए, 8 बचा है। तो 11 दूना 22, फिर 8 80 हो जाएगा, 11 सत्ते 77। 2 अंक बाद पूछा था तो हमारा यही आंसर होगा 67.27। ऑप्शन डी में दिया है तो डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, दूसरा। अब दूसरा प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है कि यदि x माइनस वाई का 85% बराबर x प्लस वाई का 25% है तो y x का कितना प्रतिशत है। देखिए पूछा गया है x माइनस वाई का कितना है, 85%। देखिए 85% हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे, फिर कह रहा बराबर, इसको कोष्टक में लिख दीजिए, कोई बात नहीं। फिर लिखेगा x प्लस के y, फिर का 25%, इसका 25%। ठीक है, अगर हम देखिए बीच में संख्या बराबर का दी गई, बराबर का सिंबल दिया गया है और नीचे संख्या बराबर, तो इसको हम काट सकते हैं नीचे की नीचे संख्या से, ऊपर की संख्या को ऊपर की संख्या से काट सकते हैं। तो 5 से काटिए, 5 पचे 25 हो जाएगा, और 5 इकन्ने 5 सत्ते 35 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x माइनस वाई गुणे 17 है। ठीक है, अब इधर है x प्लस वाई गुणे 5 है। अब यह संख्या हमारी बराबर में है तो इसको अब सॉल्व कीजिए। 17 का गुणा करेंगे तो 17x हो जाएगा, माइनस के 17y। ठीक है, बराबर इधर करेंगे तो 5x हो जाएगा, प्लस के 5y। ठीक है, x को एक साइड करते हैं तो 17x माइनस, ये प्लस में है तो यहाँ आके माइनस में हो जाएगा, माइनस x। ठीक है, अब देखिए ये माइनस में है तो माइनस 17 लिखते हैं, माइनस 17y, और यह प्लस में है तो यहाँ आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस 5y हो जाएगा। अब देखिए 17 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 12x। इधर कितना हो जाएगा, दोनों माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएंगे, 17 5 कितना हो जाएगा, माइनस 22y हो जाएगा, 22y हो जाएगा। तो अब यह संख्या अगर कट रही है तो काट दीजिए, तो काट दीजिए, 2 छक 12 करिए, और 2 इकन्ने 2, 2 इकन्ने 2। यह बीच में बराबर संख्या है तो इसका जो x का मान होगा बस इसका उल्टा हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और y का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए इसमें पूछा गया y जो है x का कितना प्रतिशत, y यह जो है x का कितना प्रतिशत है, तो x y को ऊपर लिखेंगे, x से पूछा जा रहा तो x नीचे गुणा करेंगे, सॉरी नीचे से भाग देंगे 11 से, और गुणे को 100 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यह ऊपर वाली संख्या हमारी हो जाएगी कितना, 600,
600 में अगर हम 11 से भाग देते हैं तो 11 पच्चे 55 हो जाएगा, फिर 5 बचेगा 50 हो जाएगा। तो फिर आप ले लीजिए 11 चौक 44 हो जाएगा, फिर बचा 6 में दशमलव लगाएंगे तो 60 हो जाएगा। फिर आप कितना बचा, लेकिन इसमें पूछा गया तो 60 बचा है, तो दशमलव हमने को ऊपर लिख दीजिए और नीचे जो संख्या हमारी बची जिससे भाग दे रहे थे उसको नीचे लिख दीजिए। ये हमारा आंसर ऑप्शन में दिया गया है 54 सही 6/11। ऑप्शन बी में दिया है तो बी वाला हमारा सही होगा। अगर दशमलव में पूछता है फिर दशमलव लगा के 60 करके फिर 11 से भाग देते हैं, ठीक है। लेकिन हमसे बटे में पूछा गया था तो 54 सही 6/11 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, तीसरा है। तीसरा प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, देखिए तीसरा प्रश्न है कि वन्य जीव गणना के अनुसार राजस्थान में 2021 में 550 तेंदुआ थे। यदि अगले वर्ष इसमें जो है 2% बढ़ने की संभावना है तो वर्ष 2022 में तेंदुआ की संख्या कितनी हो जाएगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए 2021 की बात की जा रही है, 2021 में कितने थे, 550 थे, और 2022 में पूछा जा रहा है, एक वर्ष बढ़ा है क्या, और कह रहा है कि यदि अगले वर्ष जो है 2% बढ़ने की संभावना है, एक वर्ष में जो है 2% बढ़ रहा है, तो 550 का अगर 2% बढ़ रहा है तो 100 से हम लिखेंगे 102, मतलब 100 से जो है 2% बढ़ रहा है तो लिखेंगे 102 और प्रतिशत के लिए नीचे 100 लिख देंगे। अब काट दीजिए, अगर कट रहा है तो 11 से 0 से 0 काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 दूना के 10, 5 इकन्ने 5, 5 इकन्ने 5, 2 से काट दीजिए इसको, 2 पच्चे 10 और 2 इकन्ने 2। तो 11 का गुणा अगर हम 51 में करते हैं, देखिए गुणा करने के लिए हम बताएं, अगर किसी संख्या का 11 से गुणा करना है तो जिस संख्या में गुणा करना है तो उसको एक बार पहले लिख दीजिए 5 और 1 को लिख दीजिए, ठीक है, दोनों को दूर कर दीजिए, फिर दोनों को जोड़ कर लिख दीजिए, 5 1 6 हो जाएगा, ठीक है, 5 1 6 हो जाएगा। तो कितनी हो जाएगी संख्या, 561 हो जाएगी। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया है, तो सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 2021 में जो जनसंख्या थी 550 थी, अगर 2% बढ़ जाती है तो वह हो जाएगी 561, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, तो सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं, चौथे प्रश्न की। यहाँ देखिए चौथा प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है इसमें कह रहा है यदि संख्या 40 में 40% की वृद्धि की जाती है तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी, यह हमसे पूछा जा रहा है। देखिए संख्या है 40 में 40% की वृद्धि की जा रही, एक संख्या है 40 और इसमें अगर हम 40% की वृद्धि कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 100 से 40% वृद्धि करेंगे तो 140 हो जाएगा, ठीक है। अब गुणा कर भाग दे दीजिए, 0 से 0 0 कट जाएगा। अब हमारा कितना हो जाएगा, 14 चौक 56 हो जाएगा। वास्तविक जो संख्या थी 40 थी, अब कितना बढ़ गया यही हमसे पूछा गया है। तो बढ़ा कितना है, 40 से अगर 56 में से 40 हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 16। तो वास्तविक संख्या में जो वृद्धि हुई है वह 16 की वृद्धि हुई है। ऑप्शन सी में दिया है तो सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आपके सामने, इधर होगा, देखिए, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है यदि संगीता के मासिक वेतन में 3/2/3% की वृद्धि की जाती है तो उसे रुपये 132 अधिक मिलते हैं, तो जो संगीता की मासिक आय वेतन कितना था। देखिए कह रहा है कि 3/2/3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 त्रिका 9 2 11/3 लिख सकते हैं, ठीक है, 11/3 लिख सकते हैं, लेकिन प्रतिशत हम हटाएंगे तो नीचे 100 भी लिखा जाता है, ठीक है। अब कह रहा है इसके बराबर जो संख्या है उसे 132 रुपये अधिक मिलते हैं, कितने, 132 रुपये जो है अधिक मिलते हैं। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 11 और नीचे 300 लिख सकते हैं, 300 बराबर 132 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको काटते हैं, काट दीजिए, 11 इकन्ने 11 हो जाएगा, 2 बचेगा, 11 दूना के 22 हो जाएगा, तो 12 हो गया, 12 का नीचे वाले में हम गुणा करेंगे तो 12 तिया के 36 हो जाएगा और 2 जीरो हो जाएगा, 3600। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, तो सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 3600 हो जाएगी संख्या। छठवां प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है, देखिए
कह रहा दो संख्या के बीच का अंतर उनके योग का जो है 15% है। उनके योग का जो है 15% है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात हमसे पूछा गया। देखिए कह रहा है कि दो संख्या है, मान लीजिए एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो उनके बीच का अंतर, तो अंतर के लिए हम माइनस का सिंबल लगाते हैं। बराबर कह रहा है उनका योग, तो x प्लस के y का योग कह रहा है का 15%। ठीक है, प्रश्न के हिसाब से बिल्कुल संख्या सेम लिखी गई है। देखिए कह रहा दो संख्याओं के बीच का अंतर, तो x माइनस वाई हो गया। फिर कह रहा उनका योग, x प्लस वाई कर देंगे तो उनका योग हो जाएगा। उनके योग का जो है 15% है, तो 15%। अगर इसको हम काट देते हैं तो काट दीजिए, 5 तिया के 15, 5 दूना के 10, 20 हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं x माइनस के वाई बटे जो दी गई है संख्या कितनी है, x प्लस के y दी गई है, और कितना बचा है 3 बटा के 20। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए अगर इसको हम सॉल्व करें तो 20 इकन्ने 20x हो जाएगा, 20x माइनस 20y बराबर क्या हो जाएगा, 3 इकन्ने 3x प्लस के 3y हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 20x में से माइनस या प्लस में है तो यहाँ के माइनस 3x हो जाएगा, या इस संख्या को हम पहले उसी तरह लिख देंगे जो है 20y, या प्लस में है तो यहाँ आके माइनस 3y हो जाएगा। अगर 20x में से 3x हम घटाते हैं तो हमारी संख्या बचेगी कितना, 17x। ठीक है, फिर आगे पूछा जा रहा है कि इसमें से अगर देखिए दोनों सिंबल माइनस का है तो यह माइनस माइनस वाली संख्या हमारी जुड़ जाती हैं, तो क्या हो जाएगा 20 और 3 23y हो जाएगा। ठीक है, 23y हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, अगर मान निकालना है x बराबर कितना हो जाएगा कि इनका उल्टा हो जाता है, तो x की संख्या जो होगी कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगा। y की संख्या कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ठीक है, अब लेकिन हमसे पूछा गया है इनका अनुपात जो आया है x और y का अनुपात पूछता है तो 23 अनुपात 11 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात, तो छोटी संख्या जो है 11, तो 11 को पहले लिखना है, क्या हो जाएगा छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात बच्चा, जो कि ऑप्शन बटे में दिया गया है। तो छोटी संख्या को ऊपर लिखा जाएगा और बड़ी संख्या जो है उसको नीचे लिखा जाएगा। दोस्तों ये 11 नहीं है 17 है, कितना, ये x का मान कितना है तो y का मान कितना हो जाएगा 17। तो 17 बटा 23 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया है, तो डी वाला जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 17 है तो 17 यहाँ लिखा जाएगा, 11 हम गलती से लिख दिए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए 7वां प्रश्न देख लेते हैं। 7वां प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि एक संख्या को 200 से घटाकर जो है 150 कर दिया जाता है, तो कमी प्रतिशत क्या होगी। संख्या है 200, घटाकर जो है 150 कर दिया है, कितना घटाया गया है, आप कहेंगे 50 घटाया गया है। कहाँ से घटाया गया है, तो 200 से घटाया गया है, 200 में से ही घटाया गया है ना, तो प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। अगर हम इसको काट देते हैं, जो 2 जीरो से 2 जीरो और 2 से काटेंगे तो 25 बार में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25%। 25%, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, तो सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की अब बात कर लेते हैं। कौन सा, 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न आपके सामने से पूछा गया कि एक व्यक्ति का साप्ताहिक वेतन जो है 1200 रुपये था, लेकिन अब वह 1800 रुपये हो गया है। अब वह 1800 रुपये कमाता है, तो वेतन में जो है कितने रुपए की, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, रुपए नहीं प्रतिशत में पूछा गया। देखिए प्रश्न में है कि एक व्यक्ति जो है पहले कमाता था 1200 रुपये, पहले 1200 रुपये कमाता था, और अब कमा रहा है वर्तमान समय में 1800 रुपये। अब कमा रहा है कितना, 1800 रुपये। अब कहेंगे आप तो कितने रुपए बढ़ा, प्रतिशत हमसे पूछा है। पहले 1200 कमा रहा था, अब कमा रहा है 1800, तो कितना अधिक कमा रहा है, 600 अधिक कमा रहा है। पहले कितना कमा रहा था, तो 1200 से कमा रहा था, 1200 से इसमें भाग देंगे और गुणे को 100 कर देंगे। काट दीजिए, 2 से 0 2 0, 6 से काटिए 6 दूना के 12 और 2 से काट दीजिए 50। कितना वृद्धि हो जाएगी, 50% की वृद्धि हो जाएगी। देखते हैं ऑप्शन में दिया गया है 50%, ऑप्शन बी में दिया है, तो बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 9वां प्रश्न है।
9वां प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है। कह रहा है कि पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, यह हमसे पूछा गया है। कह रहा देखिए, पहली संख्या 75%, 9वां प्रश्न है, पहली संख्या जो है 75% है, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे हम 100 लिखेंगे, बराबर, कह रहा बराबर है ना, तो 60% दूसरी संख्या के बराबर है, ठीक है। बीच में बराबर का निशान है और नीचे संख्या को हम नीचे संख्या से काट सकते हैं, ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से काट सकते हैं। तो काटिए, 5 से काटिए, 5 सिकन्ने 5 दूना के 10, 5 से काटिए, 5 सिकन्ने 5 पचे 25, ठीक है। अभी भी संख्या कट रही है, 3 से काटिए, 3 चौक 12, 3 पचे 15, ठीक है। अब यह हमसे पूछा गया अनुपात क्या होगा। मान लीजिए एक संख्या थी यक्स था और दूसरी संख्या जो थी वाई थी, तो यक्स का मान जो हमारा निकल के आया है 5, बराबर में 4 वाई निकल के, लेकिन हमसे अनुपात में पूछा गया है तो इनका उल्टा हो जाता है, 4 अनुपात के 5 हो जाएगा, 4 अनुपात के 5 हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है, तो यह दिया गया है आपके ऑप्शन सी में दिया है, तो सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि पिंकी अपनी कार की टंकी में जो है 20 लीटर पेट्रोल भरवाती है और वह एक यात्रा पर जाती है, टंकी में केवल जो है 5.5 लीटर पेट्रोल बचता है, तो टंकी में पेट्रोल में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, कितना प्रतिशत जो है परिवर्तन हुआ है, जो खर्च हुआ है वह कितना प्रतिशत के बराबर हुआ है। देखिए 20 लीटर पेट्रोल भराती है और वह जो है 5.5 लीटर पेट्रोल बचता है, तो खर्च कितना हुआ होगा दोस्तों, खर्च कितना हुआ होगा, 16.5 खर्च हुआ होगा, ठीक है, सॉरी 14.5 हुआ होगा, 14.5 हुआ होगा, तब तो 20 के बराबर हो जाएगा, जोड़ दीजिए 14.5 और ये बचा कितना है 5.5, जोड़िए, 5 दूना के 10 के 0 हाथ से लेकर 5 4 9 1 10 के 0 हाथ से लेकर फिर 1 1 2 हो जाएगा, यह 20 लीटर के बराबर था। देखिए जो है 20 लीटर पेट्रोल भराती है और 5.5 लीटर बचता है, तो कितना खर्च कर दी है, 14.5 लीटर, 14.5 लीटर खर्च की गई है, कितने में से की गई है, 20 से की गई है, और गुणे को 100 कर देंगे प्रतिशत निकालने के लिए। दशमलव है तो दशमलव हटाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ाएंगे, 2 से काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अगर इसमें हम भाग देते हैं तो 2 सते 14 हो जाएगा, 2 दूना के 4, 2 पचे 10, 72.5 आएगा। कितना खर्च किया है, 72.5% जो है पेट्रोल वह खर्च कर दी गई है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया है, तो ए वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, कह रहा ए की आय बी की आय से 40%, तो बी से 40% अधिक है, अगर हम बी को मानते हैं 100 तो अधिक है 40%, 140 हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, बी जो है ए से कितने प्रतिशत कम है, कितना कम है, 40 कम है, किससे कम है, 140 से कम है, तो बस प्रतिशत निकालने के लिए गुणा कर दीजिए 100 का, 2 जीरो से जीरो काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 सते 14 हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या हो जाएगी 200 और नीचे बची हमारी संख्या 7 है। अगर हम इसमें 7 से भाग देते हैं तो 7 दूना के 14 हो जाएगा, बचेगा 6, 60 हो जाएगा, 7 अठे 56 हो जाएगा, फिर बचेगी संख्या 4, तो जीरो को दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 40 हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 पचे 35 हो जाएगा, फिर 5 बचेगा तो फिर 49 बार ले जाएंगे, तो यह हो जाएगा 28.57 के ऑप्शन में दिया गया है, देख लेते हैं 28.57, 28.57 ना दिए कर हुआ यह दोस्तों, देखिए
यह भी हमारा आंसर हो सकता है। या इसमें देखिए भाग देंगे तो 2 से 7 से भाग देंगे 20 में तो कितना हो, 7 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, बचेगा 60 हो जाएगा, तो 7 8 56 हो जाएगा। बच्चे की संख्या हमारी 4 और नीचे भाग कितने से दे रहे थे, 7 से, तो यह हमारी संख्या हो जाएगी 28 सही 4/7, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। तो डी वाली हमारी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न देख लेते हैं। 12वां प्रश्न है आपके सामने। 12वां प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है। देखिए इसमें पूछा गया है कि यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है तो व्यय कितना समान रखें कि व्यक्ति की खपत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देखिए पहले लिख दे रहे हैं, पहले और बाद में, ठीक है। पहले पेट्रोल की कीमत मान लीजिए 100 थी, अब वृद्धि कर दी गई है 25% की। अब कितनी हो गई वर्तमान समय में, तो 125 हो गई है। अब कह रहा है व्यक्ति जो है कितना पेट्रोल खरीदे कि उसकी खपत जो है उतने ही पैसे में कितना पेट्रोल खरीद सकता है। पहले मान लीजिए 100 खरीद लेता था उतने ही पैसों में, अब खरीद रहा, अब जो मूल्य उसका बढ़ गया है 125 हो गया है, अब कितना कम खरीदेगा ये हमसे पूछा जा रहा है। बढ़ा कितना है, देखिए 25 बढ़ा है। अब कमी निकालना है तो यहाँ से अंतर निकले 25, और कहाँ से लेकर आना है पहले पर, तो 125 से हम लेकर आएंगे पहले पर। वर्तमान समय में 125 हो गया बढ़कर, तो हमको लाना है 100 पे करना है, उसकी खपत पर कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। काट दीजिए, 5 से कटेंगे 5 बचे 25, 5 से काट दीजिए 20 बार में कट जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा 20%, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, तो ए वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की अब बात कर लेते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है आलू की प्रति किलोग्राम दर जो है 18 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये हो गई है, तो आलू के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि ताकि खर्च ना बढ़े। देखिए कमी पूछा गया है, पहले 18 रुपये था उसका मूल्य आलू का, अब हो गया है 25 रुपये, अब हो गया 25 रुपये, तो कितना बढ़ा है रुपये में, कितना बढ़ा है, तो 18 7 रुपये बढ़ा है, 25 हो गया। अब कमी करना है तो 25 से कम करेंगे हम, गुणे के 100 कर देंगे, तो 25 चौका 100 हो जाएगा, 7 चौक 28, कितना कम करेगा 28% जो है कम करना पड़ेगा। तो ऑप्शन जो दिया गया है ऑप्शन डी में दिया है, तो डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की अब बात कर लेते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है। 14 नंबर का प्रश्न है कि एक संख्या में पहले 20% वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, संख्या में परिवर्तन क्या होगा। मान लीजिए एक संख्या थी हमारी 100 मान लिए हैं, एक संख्या थी, उसमें जो है 20% की वृद्धि कर दी गई है, तो कितना हम लिखेंगे 120 से हो जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 लिखेंगे। फिर आगे कह रहा है कि 20% की कमी भी कर दी गई, मान लीजिए 100 था तो 20% कमी करेंगे तो 80 हो जाएगा बटे 100। फिर कह रहा है कि प्रतिशत में परिवर्तन क्या होगा, काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इधर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 12 8 कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। हमने संख्या माना था 100 संख्या माना था, बस माइनस कर दीजिए, 100 से कितना कम है, तो माइनस के 4 कम, 100 से कितना कम है -4 कम है। अगर देखिए 100 से कम आया है 96, 100 से कितना कम है 4, 100 से कम है तो कमी में जितना लिखेंगे यह संख्या जितनी भी कम आती जाएगी यह कमी होती जाएगी। 100 से कम अगर संख्या रहेगी कमी हो जाएगी, अगर 100 से अधिक संख्या है तो वह प्लस में लिखा जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो संख्या थी 100 से कितना हो गया 96 हो गया है, तो हमारा कितना कमी हो गया है -4%, तो 4% की क्या होगी कमी होगी। तो ऑप्शन ए में दिया है, तो ए वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है। 15 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है एक कार की कीमत में क्रमिक रूप से क्रमशः 5%, 10% और 20% की वृद्धि होती है, तो कीमत में समतुल्य परिवर्तन क्या होगा। प्रश्न है आपके सामने कि मान लीजिए कि एक संख्या थी हमारी 100, उसमें क्रमशः 3 वृद्धि होती है, जो कि पहली वृद्धि है 5%, इसको हम लिख सकते हैं 105%। दूसरी वृद्धि है 10%, तो 110% लिखेंगे।
तीसरी वृद्धि है 20, तो 120 लिखे जाएगा। अब देखिए जो संख्या कट रही है उसको काट दीजिए, 100 से काटिए 100, और इधर 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब यह हमारा बचा है 100, और ऊपर जो संख्या बची है 105, 11, 12 बची है। अगर हम इसको गुणा कर लेते हैं, टोटल संख्याओं को ऊपर वाले में गुणा कर लें, नहीं पहले संख्या कट रही है तो इसको काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 दूना के 10, 5 इकन्ने 5, यह बची है संख्या 5 दूना के 10, फिर 5 से काट, 4 से काटिए, 4 पच्चे 20 और 4 तिया के 12, नीचे हमारी संख्या बची है 5, ऊपर बचा है 11, 3, 21। देखिए 21 बचा है, 11 बचा है और संख्या 3 बची है, नीचे हमारी संख्या बची है 5। इसको गुणा कर लीजिए, 11 तिया के 33, नहीं तो 11 21 का गुणा कर दीजिए, 21 तिया आपका 63 हो जाएगा। अगर हम किसी संख्या को 11 से गुणा करते हैं तो पहली संख्या को जो है दूर लिख देते हैं, फिर संख्या को दोनों को जोड़ देते हैं, तो 6 3 9 हो जाएगा, 693 हो जाएगा। और भाग देंगे हम 5 से, तो 5 से हम इसमें भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 इकन्ने 5 हो जाएगा, बचेगी हमारी संख्या 1, तो 19 हो जाएगा। और फिर भाग देंगे तो 5 तिया के 15 जाएगा, फिर 4 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 43 हो जाएगा, तो 5 अठे 40 हो जाएगा, और 43 था तो 40 हो गया, 3 बचा तो 3 बटा के 5 हो जाएगा, क्योंकि बटे में संख्या दी गई तो बिल्कुल बटे में है। अब देखिए 100 से यह संख्या कितनी अधिक है, हम 100 माने थे वह संख्या, तो 100 से कितनी अधिक है, 138 बटा 5 जो है अधिक है। 100 से कितना अधिक है, तो 38 सही 3 बटा के 5 जो है यह अधिक है, तो अधिक है तो यह क्या हो गई, वृद्धि होगी। 100 से अधिक है तो 138 आया है, तो 138 100 से अगर प्लस में आया तो वृद्धि होगी, अगर 100 से कम में आया तो वह कमी में होगी। ठीक है, क्या दिया गया, ऑप्शन डी में दिया है, तो डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 15 हो गया, 16 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है कि एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रति वर्ष जो है 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान संख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व जो है जनसंख्या कितनी थी, यह पूछा जा रहा है। देखिए जनसंख्या जो बढ़ रही है 3% की दर से बढ़ रही है, 100 से बढ़ रही, कितना बढ़ रहा है, 103 हो जाएगा। फिर एक कह रहा है कि 2 वर्ष बढ़ रही है ना, तो 2 बार लिखेंगे तो 103 बटे के 100 लिखेंगे, तो वर्तमान बढ़कर जो कितनी संख्या हो गई, 21,218 हो गई है। वर्तमान समय में 21,218 उसकी संख्या हो गई है। अगर हम इसको भाग देना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, कटेगा। देखिए सबसे पहले आप ऊपर वाली, नहीं तो जीरो अगर, तो भाग देने के लिए जीरो बहुत अच्छी संख्या होती है। 103 का अगर हम गुणा कर लेते हैं, 103 का ऊपर वाली संख्या को गुणा कर देते हैं, बाकी यह संख्या जो है इसके बराबर है। देखिए इसका अगर हम गुणा करते हैं 103 में, तो यह संख्या हमारी आ जाएगी 10, 60, 9 हो जाएगा। ठीक है, यह संख्या हमारी आ जाएगी कितनी, 103 का गुणा 103 में करेंगे तो यह संख्या हमारी आ जाएगी 10, 60, 9। नीचे हमारी संख्या कितनी दी गई है, 100, फिर गुणे के 100 दिया गया है। बराबर में हमारी संख्या दी गई है 21, 21, 8 दिया गया। तो यह संख्या देखिए लगभग 2 के बराबर है, 2 9 के 18, और फिर 6 दूना के 12 और 10 दूना के 20 हो जाएगा। लगभग में 1 दूना के 2 हो जाएगा, या 6 दूना के 12 करिए, 10 दूना के 20 करिए, लगभग डबल में है। तो ऐसे करिए, इसका 2 से काट दीजिए, यह संख्या 2 से पूरी तरह में यह कट जाएगी। देखिए 2 को पहाड़ पढ़ेंगे, 2 9 के 18 हो जाएगा। ठीक है, 2 छक 12 पूरी तरह लिखेंगे, 2 इकन्ने 2, तो यह संख्या 2 से पूरी तरह कट जाएगी। यह बचा है 2, और नीचे जो 4 जीरो है बस में लिख दीजिए। कितना चाहिए, जो 4 जीरो, तो कितनी संख्या थी पहले, 2 वर्ष पहले, तो 20,000 थी। ऑप्शन में दिया गया है, जी बिल्कुल ऑप्शन में दिया है, सी वाले में। तो क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है 17 नंबर का प्रश्न है, किसी शहर की जनसंख्या 5% दर से बढ़ रही है, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी यदि वर्तमान में जो है संख्या 1600 है। वर्तमान में संख्या दी गई है 1600। ठीक है, वर्तमान में संख्या है 1600, 16,000 है दोस्तों, 16,000 है। अब कह रहा है 5% की दर से बढ़ रही है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। 5% की दर से बढ़ रही है, 2 वर्ष बाद पूछा है तो 2 बार लिखेंगे, तो बराबर क्या होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो अब जो संख्या कट रही है उसको काट दीजिए। जैसे देखिए 3 जीरो दिया गया है, तो नीचे से 3 जीरो काट दीजिए, 2 जीरो इसमें से कट जाएगा, 1 जीरो इसमें से कट जाएगा।
ठीक है। अगर इसमें 2 से काटिए, 2 पच्चे 10, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए 5 से, 5 दूना के 10, 5 कन्ने 5 हो गया। हमारी संख्या बची है 8 गुणे 105 गुणे के 21 दिया गया है। ठीक है। देखिए इकाई अंक सब में 0 दिया गया है तो कॉमन 0 आएगा, लेकिन 3 संख्या दी गई है, 6 दिया गया है और 4 दी गई है। अगर हम इकाई अंक देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 5 40 इकन्ने 40 तो 0 हो जाएगा। ठीक है। 4 बचा है, अगर हम गुणा कर लेते हैं तो देखिए यहाँ 0 है तो यह 40 पूरी तरह से लिखा जाएगा, तो लास्ट में जो है हमारा संख्या 40 आएगी। 40 केवल डी ऑप्शन में दी गई है तो डी वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन हम कंफर्म करने के लिए इसको गुणा कर देते हैं। देखिए अगर हम गुणा करते हैं, 8 का गुणा कर लीजिए, 105 में अगर 8 का गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, गुणे 8 कर दीजिए, 8 पंच 40 हो जाएगा पूरा, और 8 इकन्ने 840 हो जाएगा। अब बची है 21, तो 21 का भी गुणा इसमें कर दीजिए। 0 को तो पहले एक साइड में लिख दीजिए 0। अब संख्या हमारी 84 है, गुणा 21 करना है, तो 1 चौक 4 हो जाएगा, फिर 1 अट्ठे 8 हो जाएगा, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। ठीक है। यह बची हमारी संख्या 4, और जो पहले 0 लिखा गया था 0 लिख दें। 8 8 16 के 6, हासिल का 1, 6 1 7 हो जाएगा, 17 640 हो जाएगा। ठीक, लास्ट में 40 आया है तो यहाँ भी लास्ट में 40 आया और यहाँ भी लास्ट 40 है, तो डी वाला हमारा ऑप्शन अब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। 17 64 0 सही है, 17 64 0। ठीक, ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन 17 हो गया। 18 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, आपके सामने पूछा गया है कि 3 साल पहले एक कस्बे की जनसंख्या जो है 2,50,000 थी। यदि पिछले 3 वर्षों में इसमें क्रमशः जो है 3%, 4%, 6% की वृद्धि हो गई, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या है। देखिए कस्बे की संख्या जो है 3 वर्ष पहले की बात कीजिए, 3 वर्ष पहले कितना था, 2,50,000 था। ठीक है। ठीक है, 2,50,000 था। अब जो है कितनी बढ़ रही, पहले वर्ष 3 बढ़ा है तो 103 हो जाएगा। दूसरे वर्ष कितनी बढ़ी है, 4 बढ़ी है तो 104 लिखेंगे। तीसरे वर्ष कितनी बढ़ी है, 106 बढ़ी है तो कितना लिखेंगे, 106। अब वर्तमान समय में इसके बराबर हमसे पूछा जा रहा है। देखिए कितना जीरो है, 4 जीरो है तो 4 जीरो काट दीजिए, 2 इसमें कट जाएगा, 2 इसमें कट जाएगा, 25 से काट दीजिए, 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक है। अब काट दीजिए, 4 से अगर कट रहा है तो 4 से काटिए, 4 दूना के 8 बचे 2, 4 छक 24 हो गया। अब हमारी संख्या बची है 103 गुणे 26 गुणे 106 बचा है। अगर दोस्तों देखिए ऑप्शन इकाई अंक से अगर देख लेते हैं तो 6 छवा के 36 हो जाएगा, फिर बचेगा 6, 6 त्रिक 18। इकाई अंक अगर 8 दिया है तो देख लेते हैं, ऑप्शन अगर सही हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर डिफरेंट, लेकिन इसमें सभी में 8 दिया गया है तो हमको पूरा गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए गुणा कर लेते हैं हम। तो गुणा कर लीजिए, पहले 103 गुणे कर दीजिए 26। ठीक है। तो 3 छक 18 हो जाएगा, 0 है तो पूरा लिख देंगे, 6 इकन्ने 6 हो जाएगा, और कितना है, 2 तिया के 6 हो जाएगा, 2 0 2 इकन्ने 2, 8 7 6 2। अब इसके गुणा करना है 106, कितना है 106 गुणा कर देते हैं, 106 गुणा कर दीजिए, 6 अठे 48 हो जाएगा 4, और 6 सत्ते 42 हो जाएगा, 42 4 46 हो जाएगा, 4 बच्चा, 6 छवा के 36, 4 40 हो जाएगा, 0 फिर 4 बच्चा, 6 दूनी 12 4 16 हो जाएगा। 0 है तो सभी में 0 लिख देंगे। कितने अंक है, 4 0 है। ठीक है। अब 1 से गुणा करेंगे तो यही संख्या आएगी, बस इसको जोड़ लीजिए, 8 6 8, फिर इतना है 8 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13, 1 बच्चा, 6 और 7 1 8 हो जाएगा, 28 38 68 हो जाएगा। संख्या हमारी आएगी 28 38 68। ऑप्शन में दिया गया है, देखते हैं, 28 38 68, 28 38 68। जी बिल्कुल ऑप्शन ए में दिया है, तो ए वाला जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर का देख लेते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि देखिए संख्या 350 में 20% वृद्धि की जाती है, फिर जो है 25% की कमी की जाती है, इस प्रकार बनने वाली नई संख्या क्या है। एक संख्या है जिसका मान दिया गया है 350, इसमें जो है 20% वृद्धि की जाती है तो 120 हो जाएगा।
फिर कह रहा है इसी में 25% की कमी की जाती है। कमी तो 100 से कितना कम है, 25 कम है तो 75 लिखेंगे। अब देखिए जो संख्या कट रही है उसको काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो इधर काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो यह कट जाएगा। 25 से काटे 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 4 से काट दीजिए 4 तियाँ के 12। अब हमारी संख्या बची है 35 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अगर इकाई अंक से जाते हैं, देखिए इकाई अंक सब में अलग अलग दिया है, तो 3 त्रिका 9, 9 पचे 45। इकाई अंक जो है 5 आना चाहिए। 5 केवल ऑप्शन ए में दिया है, तो ए वाला हम ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, तो ए वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नहीं तो अपनी संतुष्टि के लिए गुणा कर लीजिए। देखिए गुणा कर देते हैं हम, 3 त्रिका 9, 35 गुणे के 9, 9 पचे 45, 4 बचा, और 9 त्रिक 27, 4 31 हो जाएगा, 315। 315 ही ऑप्शन ए में दिया है, तो ए वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, और यह लास्ट प्रश्न रहेगा 20 नंबर का। 20वां प्रश्न आज का लास्ट है। कह रहा है कि पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई है और दूसरे वर्ष के दौरान में 4% की कमी हुई है, तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या जो है 30,240 हो जा रही है। तो पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी? देखिए प्रश्न में दिया गया है पहले वर्ष जो है ये 5% बढ़ रही थी, 105 हो जाएगा। दूसरे वर्ष 4% की कमी हो रही है, तो 96 हो जाएगा। बराबर दूसरे वर्ष के अंत में दी है 30,240। ठीक है, ये हमारी संख्या हो गई। अब देखिए कट रहा है तो काट दीजिए, बिल्कुल काटिए, 4 से काट दीजिए। अगर हम काटते हैं 4 दूना के 8, 4 चौक 16, फिर 4 से काटे 4 सते 28, 2 4 पचे 20, 2 4 छक 24 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अभी भी कट रहा है, 6 से काट दीजिए, 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 करने 6 दूना के 12, 6 छवा के 36 हो जाएगा। अब देखिए अभी भी संख्या अगर कट रही है तो काट दीजिए, 4 से पूरी तरह काट दीजिए, 4 तियाँ के 12, 4 इकन्ने 4 और बचा है 2, 4 पच्चे 20। अब काट दीजिए, 105 से काटिए, 5 दूना के 10, 5 इकन्ने 5, 5 सक 30 और 5 तियाँ 15, तो 21 तियाँ हो जाएगा 63। यह 3 आ गया है, तो नीचे हमारी जो संख्या थी 100 गुणे 100 गुणे 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 लिख के 4 जीरो कर देंगे, यह हमारी संख्या आ गई। ठीक है, शुरुआत में जो संख्या हमारी थी यह थी। अब कह रहा है पहले वर्ष के अंत में कितनी हो जाएगी, 30,000 जो हमारी संख्या है, तो पहले वर्ष में 5% वृद्धि की जा रही है, तो 105 गुणे के 100 कर दिए, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, लास्ट में 2 जीरो लिखिएगा, 3 से गुणा करिए, 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 इकन्ने 3, 31,500। 31,500 ऑप्शन सी में दिया है, तो सी वाला जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का प्रश्न जो है हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।